हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यूट्रल वायर छूने पे हमें शॉक क्यों नहीं लगता है। वाई डजंट शॉक अ कर्व व्हेन न्यूट्रल वायर इज टच्ड। तो बने रहिए इस वीडियो में और आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। देखो, आपको पता होगा जो हमारे दो वायर्स होते हैं हमारे घर में, जो हम लोग डोमेस्टिक यूज़ के लिए लेते हैं, उसमें सिंगल फेज में क्या होता है हमारा, सिंगल फेज में हमारे दो वायर्स आते हैं। एक होता है हमारा फेज का वायर और दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल वायर। ठीक है, जो फेज वायर होता है हमारा वो हमारे करंट के आने का रास्ता होता है। ठीक है, इससे हमारा करंट आता है, और जो न्यूट्रल होता है उससे हमारा करंट वापस जाता है। ठीक है, देखो करंट हमेशा वहीं फ्लो होगा जहाँ उसे कंप्लीट पाथ मिलता है। ठीक है, कंप्लीट पाथ से मतलब है कि हमारे पास दोनों अवेलेबल होना चाहिए, हमारे पास फेज भी होना चाहिए और न्यूट्रल भी होना चाहिए, तभी हम किसी डिवाइस को चला पाएंगे या ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो मान लो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मैंने एक बल्ब ले लिया, ये मेरे पास एक बल्ब है। अब देखो इसकी कनेक्शंस कैसे होती है, एक तो हमारा है फेज का वायर और दूसरा होता है हमारा न्यूट्रल का वायर। अगर इस दोनों में से कोई भी वायर कहीं से टूट जाए या ब्रेक हो जाए तो हमारा जो करंट है वो इसमें फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो अब देखो अगर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टच करते हैं अगर वायर को, ये न्यूट्रल वाले वायर को, तो हमें करंट जो है वो नहीं लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो, जो हमारी जो डोमेस्टिक जो हमारी सप्लाई होती है, जो ट्रांसफार्मर से हमारी आती है, उसमें आपने देखा होगा एक तो हमारा 3 फेज वायर होता है, 3 फेज। ठीक है, 3 फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है लास्ट में। ठीक है, ट्रांसफार्मर की बात मैं कर रहा हूँ, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। जो हमारा न्यूट्रल का वायर होता है उसको वहीं पे हम लोग ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, और ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है हमारा, ग्राउंड का पोटेंशियल जो होता है वो हमारा 0 होता है। ठीक है, अब वही जो वायर होती है वही हमारा न्यूट्रल बन के हमारे घरों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर आप बात करोगे कि न्यूट्रल वायर छूने पे हमें करंट क्यों नहीं लगता है, तो देखो सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा करंट होता है ना, जो हमारा करंट होता है वो हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है, लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। अब देखो लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करने का क्या मतलब है, देखो लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करने का मतलब है, मान लो कि यहाँ पे एक डिवाइस है, उसके बाद इस पे फेज है, न्यूट्रल है, ये बल्ब मैंने ले लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, एक यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ग्राउंड कर दिया गया है, और एक यहाँ रेजिस्टेंस ग्राउंड कर दिया है, दो रेजिस्टेंस है मान लो। अब देखो करंट हमारा किस में से फ्लो होगा, जिस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उसमें से हमारा करंट फ्लो होगा। मान लो इस वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो करंट हमारा यहीं से फ्लो होगा, इस वाले रेजिस्टेंस से फ्लो नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा करंट होता है वो हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ को फॉलो करता है। अब लो रेजिस्टिव पाथ जो है, लो रेजिस्टिव पाथ, उसको आप ऐसे समझो कि ये है आसान रास्ता, है इजी वे, आसान रास्ता। और जो हाई रेजिस्टिव पाथ होगा, हाई रेजिस्टिव पाथ, वो हमारा होता है मुश्किल रास्ता। ठीक है, मुश्किल रास्ता या जो टफ रास्ता बोलो इसको, टफ वे। अब आप सोचो कि कोई भी जो है, अगर मैं आपकी बात करूं तो आप भी आसान रास्ते को सिलेक्ट करोगे। आपको कहीं जाना है तो आप कौन सा रास्ता देखो, जो आपको ज़्यादा नज़दीक पड़ता हो वही को आप सिलेक्ट करोगे ना जाने के लिए। तो ऐसा ही होता है हमारे करंट के सीन में। अब देखो होता कुछ ऐसा है कि जब हम न्यूट्रल वायर को टच करते हैं, जब हमने न्यूट्रल वायर को टच कर दिया, ये फेज हो गया हमारा और ये न्यूट्रल हो गया, इसको हमने टच कर दिया। ठीक है, और हम है ग्राउंड, मतलब हम जो है ग्राउंड से कनेक्टेड है, अर्थ से कनेक्टेड है। अब देखो क्या हो रहा है, पहले ये जो हमारा न्यूट्रल है ये कहाँ, ये भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, जो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से जो न्यूट्रल आया हुआ है उसको वहीं पे ग्राउंड कर दिया गया है। देखो जो हमारा अर्थ का रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी कम होता है, 5 ओम से 10 ओम के बीच में होता है। और जो हमारा ह्यूमन बॉडी होता है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी हो गई, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक तो होता है गीला में अलग और सूखा में अलग रेजिस्टेंस होता है, लेकिन 100 से कम तो होता ही नहीं है। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में क्या होगा, आप खुद सोचो कि हमारी बॉडी का जो रेजिस्टेंस है वो जो अर्थ के रेजिस्टेंस से ज़्यादा है ना। देखो ये 5 ओम है, ठीक है, 5 ओम, और यहाँ पे हमारा 100 ओम है। तो आप सोचो कि करंट किधर को फ्लो होगा, करंट जो है वो हमेशा लो रेजिस्टिव पाथ की तरफ फ्लो होगा। और लो रेजिस्टिव पाथ कौन सा है हमारा, ये जो हमारा न्यूट्रल है, जो अर्थ से कनेक्ट, अर्थ में ग्राउंड है, ये हमारा है लो रेजिस्टिव पाथ। इस वजह से अगर हम यहाँ पे न्यूट्रल को टच करेंगे भी तो हमें शॉक जो है वो नहीं लगेगा। ठीक है, अब मान लो कि कोई लीकेज है, यहाँ पे हमारा न्यूट्रल जो है वो टूट गया है या किसी वजह से ब्रेक हो गया है। अब क्या करोगे, अगर आप टच करोगे
तो आप ग्राउंड से कनेक्टेड हो तो इसके पास दूसरा कोई पाथ नहीं है फ्लो होने के लिए, और करंट को तो फ्लो होना है ना। अब वो क्या करेगा, वो आपकी तरफ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको शॉक लगेगा। चलो ठीक है, ये तो न्यूट्रल की बात हो गई। अब अगर हम लोग सीधा फेज वायर को डायरेक्ट टच कर दिया यहाँ से तो क्या होगा, देखो ये फेज का वायर है, ठीक है, और ये हमारा जो बॉडी है ये ग्राउंड है। तो देखो अगर आप इस फेज वायर को डायरेक्टली टच में लोगे तो क्या होगा, तो हमें शॉक लगेगा। अब देखो इसका रीज़न क्या है, जो हमारा लो रेजिस्टिव पाथ होगा वहीं से जो है हमारा करंट फ्लो होगा। देखो इस कंडीशन में जो बल्ब का रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, हाई है, ठीक है, और जो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस होगा वो कम होगा, लो होगा, जिसकी वजह से जो हमारा करंट है वो हमारी बॉडी से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें शॉक लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रल वायर छूने पर हमें करंट क्यों नहीं लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।